Hello all. It's a trading challenge day 4. आज के लिए जो हम स्टडी करेंगे वो हैं टू कैंडल्स पैटर्न्स, यानी कि दो कैंडल्स को मिला के जो पैटर्न्स बनते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। और इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन को जा सकती है और हमने कैसे अपनी एंट्रीज वगैरह एग्जीक्यूट करनी होती हैं। टू कैंडल्स पैटर्न्स में सबसे पहले हमारे पास बुलिश एंड बेरिश इनगल्फिंग कैंडल्स का पैटर्न है, फिर उसके बाद बुलिश एंड बेरिश हरामी कैंडल का पैटर्न है और एंड पे ट्विजर बॉटम एंड टॉप है। ओके, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स होती हैं, इससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो फर्स्ट पैटर्न जो है वो जैसे कि आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है कि बुलिश इनगल्फिंग है। इसमें ये बॉटम ऑफ द ट्रेंड पे फॉर्म होती है और जैसे कि आपको पता चल रहा है इनगल्फिंग से मुराद है कि किसी चीज़ को इनगल्फ कर लेना है। ये पिक्चर में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि बिग फिश जो है वो स्मॉल फिश को इनगल्फ कर लेती है। इसी तरह ये कैंडल आगे वाली कैंडल पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। इसमें इसका बॉडी का इनगल्फ होना लाजमी है, यानी कि पिछली कैंडल की जो बॉडी है ओपन और क्लोज वो अगली कैंडल जो है वो कंप्लीटली इनगल्फ कर ले, यानी कि अगली कैंडल उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है या ओपनिंग प्राइस है, अगली कैंडल की ओपनिंग प्राइस जो है वो उसकी बॉटम से स्टार्ट हो और उसको कंप्लीटली ऊपर तक इनगल्फ कर ले। जैसे कि ये वाली कैंडल एक बेरिश कैंडल है और ये वाली कैंडल एक बुलिश कैंडल है और इस पैटर्न को हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ वो मूव कर सकती है और इस चार्ट में ब्लैक कलर जो है वो रेड से है लिंक्ड और वाइट कलर की जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन कलर से लिंक्ड हैं, यानी कि वाइट कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बुलिश कैंडल्स हैं और ब्लैक जो है वो रेड बेरिश कैंडल्स हैं। तो इस पैटर्न में पहली जो है कैंडल वो रेड है और अगली कैंडल ग्रीन है। इसी तरह बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जो है वो टॉप पे फॉर्म होगी और एक बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बनेगी जो कि पिछली वाली कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ कर लेगी। उसके बाद आपका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इस पैटर्न के बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश एंड बेरिश हरामी। बेसिकली हरामी वर्ड एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। जैसे कि इस वर्ड से हम इस पैटर्न को लिंक कर सकते हैं। इसमें एक बिग कैंडल के बाद एक स्मॉल कैंडल बनेगी, इज जस्ट लाइक के जिस तरह बेबी है। इस पैटर्न को जो है वो हरामी पैटर्न कहते हैं। अब हम इसमें बुलिश और बेरिश को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें बुलिश कौन सा पैटर्न होगा और बेरिश कौन सा पैटर्न होगा। सो बुलिश पैटर्न में सबसे पहले जो कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी, जिस तरह के ये इस पिक्चर में शो किया गया है। एक रेड बिग कैंडल और उसके जो है आगे एक स्मॉल ग्रीन कैंडल है जस्ट लाइक अ बेबी, इसीलिए इसको बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। अगर हम इसको गौर से देखें तो बेसिकली ये रिवर्सल इनगल्फिंग पैटर्न भी कहा जा सकता है, जिस तरह हमने पीछे इनगल्फिंग पैटर्न में देखा था कि अगली वाली कैंडल पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ करती है और इस पैटर्न में पिछले वाली कैंडल अगली वाली को जो है इनगल्फ करती है। तो इस तरह से भी इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अदरवाइज इसका सिंपल मेथड यही है कि एक बड़ी बिग कैंडल के बाद अगर एक मीडियम साइज की कैंडल बने तो उसको भी हम हरामी कैंडल कहते हैं। बुलिश कैंडल बॉटम पे फॉर्म होगी और उसके बाद ट्रेंड जो है वो राइज कर सकता है और इसी तरह बेरिश हरामी कैंडल राइजिंग ट्रेंड पे बनेगी और एक ग्रीन कैंडल यानी कि एक बुलिश कैंडल के बाद एक
रेड स्मॉल कैंडल बनेगी, जिसके बाद ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ रिवर्स कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड और लास्ट पैटर्न है वो है ट्वीजर टॉप एंड बॉटम। ट्वीजर बॉटम एक बुलिश पैटर्न है, जबकि ट्वीजर टॉप एक बेरिश पैटर्न है। इसको समझने के लिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है बॉटम में इन कैंडल्स का बॉटम। ये बॉटम या तो तकरीबन सेम होगा या ऑलमोस्ट सिमिलर जो होगा, नियरेस्ट होगा इनका बॉटम दो कैंडल्स का। एक रेड कैंडल होगी और एक ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। और ये बॉटम में फॉर्म होगा एक ट्रेंड के, और इसको हम ट्वीजर बॉटम कहेंगे। ये एक बुलिश पैटर्न है, इसके बाद मार्केट अपसाइड पे मूव कर सकती है। इसी तरह एक अप मार्केट में ट्वीजर टॉप जब फॉर्म होगा, यानी कि जो टॉप्स हैं दोनों कैंडल्स के वो सिमिलर होंगे, यानी कि तकरीबन सेम होंगे, और जब ये फॉर्म करेंगे तो उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर सकती है। थैंक यू।